नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर सिक्योरिटी गार्ड। हालांकि मलेशिया में तो लोग सिक्योरिटी गार्ड करते हैं इंडियन लोगों के लिए, हालांकि वैलिड नहीं है। गल्फ में आप इंडियन लोग सिक्योरिटी गार्ड के लिए जा सकते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितनी कंडीशन बाउंडेशन होती है, तो इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। आप जब भी कभी गल्फ में सिक्योरिटी गार्ड के नाम से हालांकि लोग बेवकूफ़ी बहुत ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ कंडीशन, कुछ बाउंडेशन होती है। तो मैं आप लोगों के साथ 10 पॉइंट मैंने नोट करे हैं। इस पे अपन थोड़ा सा टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो रहेगा 5-7 मिनट का। तो साथियों, हर रोज गल्फ से रिलेटेड अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हर रोज आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, मैंने हेडिंग डाली है सिक्योरिटी गार्ड जॉब इन गल्फ, यानी गलत। दुबई कतर की बात नहीं, कोई भी कंट्री में जाता है बंदा। हालांकि गार्ड का काम लगभग दुबई में लोग करते हैं ज्यादातर। बाकी और भी कंट्री में अगर वैकेंसीज आती है तो आप जा सकते हो। इसमें बात करेंगे साथियों, सबसे पहले पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐड आ जाते हैं अखबार में कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है। जो कम पढ़े लिखे, जिनको नॉलेज नहीं है, वो भी वहां आवेदन कर देते हैं। पैसा 5-10 हजार रुपये ठगा लेते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। तो बंदा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। कम से कम आजकल बीए, कम से कम कॉलेज तो होना चाहिए, एजुकेटेड बंदा होना चाहिए। लेकिन फिर भी 10-12 क्लास तो कम से कम होना चाहिए। कई बार वैकेंसी जैसे आ जाती है कि बंदा चल जाता है। लेकिन आजकल तो भैया बीए के नीचे जितनी भी है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम बीए तो कम से कम है, नॉर्मली तरीके से। ध्यान रखें इस बात का। बॉडी एकदम अच्छी होनी चाहिए, बंदा हट्टा कट्टा होना चाहिए। ये नहीं कि मरियल सा बंदा है, दिखा देते गिर जाए। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी करना, किसी चीज की सुरक्षा करना। सुरक्षा वो तभी करेगा ना, तब खुद स्टेबल रहेगा। बंदा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, बॉडीदार है। बंदे आगे से जो क्लाइंट आता है वो बंदे की बॉडी देखता है कि ये अपने लायक है कि नहीं है। सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट भाग है ये बॉडी का, ठीक है सर। हाइट कम से कम 5 फुट 8-9 इंच हाइट होनी चाहिए। एक अच्छा जो वो होता है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड, ये नहीं कि जो एटीएम वगैरह लगे होते हैं अपने इंडिया में, आपने देखे होंगे, इतना पेट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो वहां नहीं चलते। ठीक है साथियों, वो कम से कम हाइट 5 फुट 8 या 9 इंच तक होनी चाहिए। उससे कम है तो नो चांस। लोग बोलने को कहते हैं हाँ आ जाओ मैं करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा मुश्किल है। पहल उनकी होती है। फिर भी अगर कम हो जाए तो फिर वो एक्स्ट्रा में हो जाता है, बाकी इतना आसान नहीं है। अंग्रेजी बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। अगर आप विदेश में जॉब करने की सोच रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। आप अगला अगला क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेगा इंग्लिश में। अब ये अगर आता है तो ही इसके बारे में सोचे। अगर इंग्लिश नहीं आती है और सब कुछ है तो नथिंग, आप नहीं जा सकते। इस बात का ध्यान रखें हमेशा। इंटरव्यू होता है बाकायदा, क्लाइंट आगे से आएगा, ऑफिस में इंटरव्यू होगा या कहीं पर भी होगा। जैसे उनको 20 लोगों की जरूरत है तो वहाँ 100-150 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। फिर उसका रिज्यूम वगैरह, फिर ये सिस्टम देखेंगे, इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू में अगर उनके आप इंग्लिश के में लगभग समझने की कोशिश कर लेते हो तो आपका काम बन सकता है। अनुभवशील। अब सिक्योरिटी गार्ड में, सर मुझे सिक्योरिटी में जाना है, काम किया कभी जिंदगी में? कभी नहीं किया, लेकिन जाना सिक्योरिटी में, कैसे काम करेगा भाई? यहाँ का आपका काम हो गया, वहां कैसे काम करोगे? नहीं कर पाओगे। अनुभवशील आदमी, उनको जरूरत होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों को आप प्रैक्टिकल कीजिए। अब एज की बात कर लेते हैं। एज कितना होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड में? आप कोई को बोल देते हैं सर मेरी एज 40 साल है, सिक्योरिटी में जाना, कैसे जाएगा भैया? नहीं जा सकते। 17-18 साल का बंदा भी छोटा पड़ जाता है। सिस्टम देखती है ना कंपनियां कि इतने किस तरीके से बंदे चाहिए, क्योंकि कंपनियों को बंदों की कमी नहीं होती। 20 पोस्ट होती हैं, उनके पास 1000 आवेदन, 1000 फॉर्म आ जाते हैं, तो वो आराम से 20 छांट लेते हैं। उनकी कंडीशन फिर हार्डली हो जाती है, ठीक है। कम से कम एज होनी चाहिए 20 से 30 एज, ठीक है। 20 साल से 30 साल के बीच में अगर कोई बंदा होता है तो उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब सिलेक्शन की बात करें कि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट भाग ये है कि सिलेक्शन होता है इसमें। ये नहीं कि आपने सीवी बना के पासपोर्ट दे दिया, फोटो दे दी, मेडिकल करवा दिया, लेकिन हाँ भैया 20,000 खाते में डाल दे, 30,000 डाल दे, आपका वीजा आ जाएगा। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड का इतना आसान नहीं है। इंडिया में मिल सकता है आपको ऐसे, बाकी विदेश में अगर जाते हो तो नो चांस। सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, समझ गए बात को। फिर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका वीजा आ जाता है, फिर आपको जॉब मिल जाती है। वेरी सिंपल, ठीक है। 2 साल का वीजा होता है क्लब में, तो 2 साल का ही होता है लगभग कॉन्ट्रैक्ट। 2 साल से आप, साल भर से कई छुट्टियां मिल जाती है, लेकिन चांस कम है, 90% नहीं मिलता। 2 साल से आप आ सकते हो, ठीक है। सैलरी की बात करें, सैलरी क्या होगी? गलत में तो वही है, कई बार 1300, 1400, 1500 प्लस खाना आपको मिल सकता है। बाकी सैलरी यही रहेगी, 25-30 हजार तक आपको मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं है। 2-3 साल 4 साल आप ग्रोथ कर जाओ, फिर आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, वो एक अलग इश्यू, ठीक है। अब लोग कमेंट भी करेंगे सर मेरे ये वो, भैया जो है सच्चाई यही है। बाकी 100% वही जानता है जो जॉब करता है, समझ गए बात।
बाकी मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको देने की कोशिश करी। फिर भी अगर आप जो भाई ये काम करते हैं उनके पास कोई है तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करें। नेक्स्ट वीडियो में उनको भी अपन साथ में शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें उन भाइयों को जो इस इंटरेस्टेड हैं, जो जाने की सोच रहे हैं लेकिन उनको हकीकत का पता नहीं है कि ये कंडीशन होगी तो वो जा पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर रोज गलत से रिलेटेड जॉब से संबंधित ऐसी जो वीडियो आती रहेंगी, जिससे भविष्य में जब भी आप विदेश जाएं तो कम से कम धोखाधड़ी का शिकार होने से बच जाएं। तो वीडियो को अच्छा लगे लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।